हेलो दोस्तों, एडुकेट शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान भूगोल के इस अध्याय में हम भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज की इस क्लास में पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में ऑल एग्जाम एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। ये एमसीक्यू एग्जाम प्रत्येक राजस्थान में होने वाले एग्जाम में लाभदायक होगा और पूरे सिलेबस को इसमें शामिल किया गया है जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। चलो क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं बीड, द्वार, बुग्याल, बंजर। तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका कौन सा आंसर होगा? बीड, द्वार, बुग्याल या बंजर। तो इसका सही आंसर होगा बीड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शुल्मित है? बांगर प्रदेश बूंदी में आता है, वागड़ प्रदेश बांसवाड़ा में आता है, बाकर सीकर में आता है, गिरवा डूंगरपुर में आता है। तो निम्न में से कौन सा प्रदेश जो सही शुल्मित है? तो बांगर प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है जो पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान का भाग है। वागड़ प्रदेश जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा वागड़ प्रदेश जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में फैला हुआ है। बाकर सिरोही की कटीपटी पहाड़ियाँ, गिरवा उदयपुर के आसपास क्षेत्र की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन 3, पूरी मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, छप्पन का बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन। तो निम्न में से कौन सा भाग जो पूर्व मैदान के भाग में शामिल नहीं होगा? तो चंबल बेसिन इसका भाग शामिल होगा, छप्पन बेसिन ये भी शामिल होगा, बनास बेसिन ये भी शामिल होगा, लूनी बेसिन इसका भाग नहीं है। लूनी बेसिन मरुस्थलीय प्रदेश के अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है। क्वेश्चन नंबर 4, डांग राजस्थान के किन भौगोलिक प्रदेश का भाग है? पूर्व मैदान का, शेखावाटी प्रदेश का, अरावली प्रदेश का, लूनी बेसिन का। तो निम्न में से डांग किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 पूर्वी मैदान प्रदेश। क्वेश्चन 5, बनास मैदान के बारे में सही कथन का चयन करें। क्या ये मैदान कृषि हेतु अनुपयुक्त है? क्या ये समुद्र से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है? क्या इस मैदान में जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है? क्या इसका ढाल पश्चिम की ओर है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो यह कृषि हेतु उपयुक्त अनुपयुक्त है। तो इसमें गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कृषि वाला क्षेत्र पूर्व मैदानी है। समुद्र से ऊंचाई 150-300 मीटर है। तो इसका कथन सत्य है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इस मैदान में सर्वाधिक कृषि होती है, इसलिए ये भी सत्य है। और यहाँ पर जलोढ़ मृदा का बनास बेसिन आदि नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा का जमाव क्षेत्र है। इसका ढाल
पश्चिम की ओर हैं, तो ये भी गलत है। इसमें इसका डाल पश्चिम की ओर नहीं, अगर इसका डाल उत्तर पूर्व की ओर है। तो कथन कथन 2 और कथन 3 सत्य होंगे। कथन 2 और कथन 3 सत्य होंगे। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्खात स्थलाकृति की विशेषता है। नंबर 1, नागौर उच्चभूमि, शेखावाटी प्रदेश, गग्गर बेसिन, चंबल बेसिन। तो निम्न किस उप प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति विशेषता है? तो नागौर उच्चभूमि ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। शेखावाटी प्रदेश भी इसी का भाग है। गग्गर बेसिन भी इसी का भाग है। तो ये चंबल के आसपास इस प्रकार की आकृति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में वृद्ध सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट फैला है। बूंदी से सवाई माधोपुर की पहाड़ियों तक, उदयपुर से बांसवाड़ा की पहाड़ियों तक, अलवर से उदयनाथ की पहाड़ियों तक, शेखावाटी से तोरावाटी पहाड़ियों तक। तो निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1, बूंदी से सवाई माधोपुर की पहाड़ियों तक। क्वेश्चन नंबर 8, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग, दक्षिण भाग, पूर्वी भाग, पश्चिम भाग। तो निम्न में से छप्पन का मैदान किस भाग में होगा? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भाग। यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान जो कि राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका सही आंसर होगा नंबर 2, दक्षिण भाग। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, अलवर, पाली। तो निम्न में से किस जिले को डांग की रानी बोलते हैं? धौलपुर को, करौली को, अलवर को, पाली को। तो इसका आंसर होगा करौली, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी मैदान के बारे में सत्य कथन है। यह प्लीस्टोसीन कालीन 33 सागर का भाग है। यह राज्य के 23.3% भाग पर फैला है। यहाँ लगभग 39% या 40% जनसंख्या का निवास करती है। इसका विस्तार अरावली के पूर्व में है। तो निम्न से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो ये प्लीस्टोसीन कालीन 33 सागर का भाग है। तो ये भी सही है। यह राज्य के लगभग 23.3% भाग पर फैला है। ये भी सही है। ये लगभग 39% 40% जनसंख्या इसी पर निवास करती है। ये भी सही है। इसका विस्तार अरावली के पूर्व में है। ये भी सही है। इसके प्रकार चारों कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 11, किस भौतिक प्रदेश को राज्य का हृदय कहते हैं? अरावली पर्वत, मरुस्थलीय प्रदेश, हाड़ौती का मैदान या पूर्व का मैदान? तो निम्न मैदानों में या पर्वतों में से किस भाग को राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पूर्व का मैदान या पूर्वी मैदान, ऑप्शन 4। पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, गंगा, यमुना, सिंध, पार्वती? तो निम्न में से किन नदियों के द्वारा पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा, यमुना, ऑप्शन 3। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति नूतन महाकल्प के प्लेस्टोसीन काल में गंगा यमुना द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा के निक्षेप से हुआ है। ये मध्य विशाल मैदान का भाग भी है, जिसका क्षेत्रफल 23.3 भाग है, जो राजस्थान में द्वितीय स्थान रखता है क्षेत्रफल में। यहाँ पर जनसंख्या 39% निवास करती है, जो सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश है। इसकी विशेषता, इसे राज्य का हृदय स्थल कहते हैं। पूर्व सीमा विंध्य कगार क्षेत्र, पश्चिम सीमा अरावली बनाती है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा, अल्पीशोल, दोमट, काप मृदा पाई जाती हैं। कृषि सर्वाधिक संभावना गहन कृषि होती है। यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई कुएं, नलकूप संसाधन से होती है। ये खनिज व संपदा में निर्धन प्रदेश है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व मैदान के दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ियों को कहते हैं? बीड, डांग, बाकर, गिरवा? तो पूर्वी मैदान के दक्षिणी भाग में जो टुकड़ों में बटी पहाड़ियाँ होती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डांग। नंबर 2, रोई दोआब क्षेत्र जो जयपुर से भरतपुर तक किन नदियों के मध्य हैं? बनास, बाणगंगा नदी, साबी, बनास नदी, बाणगंगा, यमुना नदी, चंबल, बनास नदी? तो निम्न नदियों के मध्य कौन सा मैदान रोई दोआब क्षेत्र जो किन नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा बाणगंगा, यमुना, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, मालपुरा, टोंक, करौली, दोआब जो मालपुरा, टोंक से करौली के मध्य किन दो नदियों के बीच हैं? बनास, बाणगंगा, पार्वती, चंबल, मेज, कालीशील, खारी, खंडेला? तो निम्न से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें से ऑप्शन 1, ये मैदान बनास और बाणगंगा के मध्य मालपुरा करौली का दोआब क्षेत्र आता है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14, पिटमांड का मैदान जो बनास नदी के अनाच्छादन से निर्मित है, ये किन क्षेत्र के मध्य हैं? बिजोलिया से भीलवाड़ा के मध्य, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य, जाजपुर से टोंक के मध्य, डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य?
तो इसका सही आंसर होगा देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा, ऑप्शन 2। खेराड़ प्रदेश जो बनास नदी निर्मित है, यह कहाँ से कहाँ तक फैला है? जयपुर से भरतपुर, करौली से भरतपुर, बूंदी से भीलवाड़ा, जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक। तो निम्न में से खेराड़ प्रदेश जो बनास नदी बेसिन से निर्मित है, ये किन दो भागों के बीच में फैला हुआ है? तो इसका आंसर होगा जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, माई बेसिन से संबंधित सत्य कथन है। इसका भाग 56 का मैदान है जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य है। खाटल का मैदान, इसका भाग जो प्रतापगढ़ में है। वागड़ प्रदेश जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो माई बेसिन में इसका भाग 56 का मैदान है जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य है, ये भी सत्य है। खाटल का मैदान इसका भाग है जो प्रतापगढ़ में है, ये भी सत्य है। वागड़ प्रदेश जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य है, ये भी इसका संबंधित भाग है, तो सत्य है। तो तीनों कथन सत्य होंगे। तो ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन 4 तीनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वागड़ प्रदेश से संबंधित सत्य कथन है। यह डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य है। इस प्रदेश को व्याघ्र घाट कहा जाता है। यहीं पर मेवल पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन जो सत्य होगा? तो वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित है, सत्य है। इस प्रदेश को व्याघ्र घाट भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। यहीं पर मेवल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो यही डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य मेवल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो निम्न में से तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन 3 सही होगा। बनास बाणगंगा बेसिन जो रोई का मैदान जयपुर से भरतपुर तक फैला हुआ है, जो बाणगंगा और यमुना नदी के मध्य है। मालपुरा का मैदान करौली, देवगढ़ से भीलवाड़ा पिटमांड का मैदान, जहाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक के मध्य खेराड़ प्रदेश। रोई मैदान जयपुर भरतपुर के मध्य बाणगंगा यमुना नदी पर, इसे रोई का दोहा क्षेत्र कहते हैं। मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली के बनास व बाणगंगा के मध्य दोहा क्षेत्र खेराड़ प्रदेश। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी पर पिटमांड मैदान। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी निर्मित अवशिष्ट पहाड़ियों युक्त पिटमांड का मैदान है। माई बेसिन के 3 भाग 56 का मैदान, खाटल का मैदान, डूंगरपुर बांसवाड़ा मध्य वागड़ प्रदेश। यहाँ निर्मित विखंडित पहाड़ियाँ हैं, इसे व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। काटल प्रतापगढ़ की माई नदी तटवर्ती क्षेत्र है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य माई नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, अल्पिसोल, एर्डिसोल। तो निम्न में से कौन सा कथन या आंसर सही है? तो इसका सही आंसर होगा
अल्पिसोल जलोढ़ मृदा, वर्टिसोल हाड़ौती के मैदान में, इंसेप्टिसोल अरावली प्रदेश में, एडिसोल मरुस्थल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21, चंबल बेसिन के बारे में सत्य कथन है। चंबल के आसपास के मैदान को बीहड़ कहा जाता है। चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है। इस बेसिन का विस्तार कोटा से यमुना तक 480 किलोमीटर है। तो निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो चंबल बेसिन के आसपास क्षेत्र का मैदान बीहड़ कहा जाता है, ये भी सत्य है। चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है, ये भी सत्य है। ये बेसिन कोटा यमुना तक 480 किलोमीटर फैला हुआ है, ये भी सत्य है। तो इसमें तीनों कथन सत्य होंगे। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 4। चंबल बेसिन, इसका आसपास का क्षेत्र बीहड़ कहलाता है। यहाँ पर सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन होता है। इसका विस्तार 480 किलोमीटर कोटा से यमुना तक फैला हुआ है। बीहड़ उत्खात स्थलाकृति उबड़ खाबड़ भूमि। इस उत्खात आकृति की भूमि के जो ऊपरी वाला क्षेत्र होता है, इनको बोलते उच्च भूमि को ढांग तथा निम्न भूमि को बोलते खदान, जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। डांग उच्च भूमि, यहाँ डाकू निवास करते थे। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में है। अगर बात करें प्रतिशत, तो धौलपुर में। सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार की बात करें तो सवाई मुद्दपुर में। बीहड़ की रानी की बात करें तो करौली। डांग विकास कार्यक्रम 2004-05 से राज्य सरकार द्वारा कोटा और भरतपुर संभाग में चलाया जा रहा है। कंदरा क्षेत्र कार्यक्रम 1989 में केंद्र सरकार द्वारा कोटा भरतपुर संभाग में चलाया जा रहा है। पूर्वी मैदान के किनारे कितने भाग पर जनसंख्या निवास करती हैं? 2/3 भाग पर, 2/5 भाग पर, 1/2 भाग पर, 3/4 भाग पर। तो राजस्थान के कितने भाग पर जनसंख्या निवास करती हैं? अगर राजस्थान की कुल संख्या 100% लें और पूर्व मैदान में 40% जनसंख्या निवास करती हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा, ये 2 बार, ये 5 बार। तो 2/5 भाग पर जनसंख्या निवास करती है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, 2/5। इस प्रकार एक क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्त को शेयर करें।